भरत तिवारी मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। बता दें आपको कि जिस एसडीपीओ और एसडीएम पर आरोप लग रहे थे, उन्होंने अब बड़ा बयान दे दिया है। एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा का कहना है कि भरत तिवारी जानबूझकर पिस्टल फेंक रहा था, आत्मसमर्पण कर रहा था, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते थे वैसे ही भरत तिवारी पिस्टल दिखाकर हम लोगों को हरकाने लगता था। चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि भरत तिवारी मामले में अब एक और नया खुलासा सामने आया है। जिस पुलिस वाले पर आरोप लग रहा था, एसडीपीओ और एसएचओ, कई ऐसे एसटीएफ टीम है जिन पर आरोप लगा कि उन्होंने भरत तिवारी का फर्जी एनकाउंटर किया। लेकिन अब आपको बता दें कि एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा और एसएचओ जो एसटीएफ की टीम है, उन सभी ने बड़ा बयान दिया है और उनका कहना है कि भरत तिवारी आत्मसमर्पण का नाटक कर रहा था। वो आत्मसमर्पण उसने किया ही नहीं था, वो पिस्टल फेंकता था जो वीडियो में देखा गया। लेकिन जैसे ही पुलिस आगे बढ़ती थी उसे गिरफ्तार करने के लिए, वैसे ही वो पिस्टल दोबारा उठा लेता था और उसके बाद हमें हड़काने लगता था। यह बड़ा बयान आपको बता दें कि एसएचओ और एसडीएम और जो एसडीपीओ है, उन्होंने अब आयोग को यह बड़ा बयान दिया है और इसके बाद इसकी पूरी जो छानबीन है वो की जा रही है। बता दें आपको कि भोजपुर आरा में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब एक और नया मोड़ सामने आया है, जिसमें आत्मसमर्पण का दिखावा करते हुए अपनी पिस्टल को कुछ दूरी पर फेंक दे रहा था। लेकिन पुलिस पिस्टल जब्त करने के लिए आगे जब बढ़ती थी तो तेजी से लपक कर दोबारा पिस्टल उठा ले रहा था। चैलेंज करते हुए पुलिस पर फायरिंग भी करने लगता था। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर की न्यायिक जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और इसी मामले में 4 पुलिस वालों का बयान अब न्यायिक आयोग के सामने दर्ज किया गया है, जिसमें ये बातें खुलकर सामने आई है। बता दें आपको कि आयोग के सामने पुलिस वालों का बयान दर्ज किया गया है, जिसमें मामले में पीड़ित पक्ष के बाद पुलिस पक्ष की भी गवाही सुनी गई है। गुरुवार को जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा और शाहपुर के तत्कालीन थाना अध्यक्ष राजेश मालाकार केस में आईओ इंस्पेक्टर संजीव कुमार और एसटीएफ के कई टीम जो है उनकी गवाही ली गई, जिसमें सभी ने न्यायिक आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा के सामने अपना बयान दर्ज किया। बताया जा रहा है कि एसडीपीओ और थाना अध्यक्ष की ओर से 16 जून से एनकाउंटर तक के पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई है। अधिकारियों ने आयोग को दिए गए बयान में बताया है कि अवैध हथियार और फायरिंग करने को लेकर पुलिस भरत तिवारी के घर पहुंची थी और 17 जून की सुबह ही घेराबंदी के दौरान भरत तिवारी फायरिंग कर रहा था। तत्कालीन पुलिसकर्मियों ने बताया है कि बार बार सरेंडर को कहा जा रहा था, लेकिन वो पुलिस को छका रहा था। आत्मसमर्पण का दिखावा करते हुए अपनी पिस्टल को कुछ दूर पर फेंक देता था, लेकिन पुलिस पिस्टल जब्त करने के लिए जब आगे बढ़ती थी तो तेजी से लपककर दोबारा पिस्टल उठा ले रहा था और चैलेंज करते हुए पुलिस पर फायरिंग करने लगता था। बाएं हाथ में मोबाइल और दाहिने हाथ में पिस्टल लेकर गाली देते हुए पुलिस को चैलेंज करता था। उसकी ओर से लगातार फायरिंग करने के जो बात है वो दी जा रही थी और खतरा उत्पन्न करता था। उन्होंने बताया कि काफी समझाने पर भी वो सरेंडर करने को तैयार हो गया था। पिस्टल भी फेंक दिया था उसने, लेकिन एक जवान पिस्टल जब्त करने पहुंचा तो उसने फिर पिस्टल उठा ली और 2 राउंड फायरिंग कर दी। उस अचानक जानलेवा हमले के बाद आत्मरक्षा पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी और उसी दौरान भरत तिवारी को गोली लगी थी, जिसके इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में अन्य पुलिसकर्मियों और जवानों का भी बयान दर्ज किया गया है और सभी ने यही बातें कही है। बता दें आपको कि न्यायिक आयोग के सचिव सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच की प्रथम चरण की गवाही अंतिम दौर में है। इसके बाद दूसरे चरण की गवाही शुरू होगी और गवाही पूरी होने के बाद सार्वजनिक तौर पर आम जन से भी साक्ष्यों की मांग की जाएगी। उस दौरान आम लोग शपथ पत्र के जरिए घटना से संबंधित अपनी बात रखेंगे और साक्ष्य भी उपलब्ध करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि एसडीएम और एसडीपीओ के इस बड़े बयान से अब भरत तिवारी मामले में बड़ा सवाल खड़ा किया गया है कि आखिर जो वीडियो में दिख रहा था कि भरत तिवारी पिस्टल उठाकर खड़ा था और उसके बाद जब वो सरेंडर करने के लिए मान जाता है तो उसने पिस्टल फेंक दी।
लेकिन पुलिस ने ये बात वीडियो तो सच बताया है, लेकिन इसके साथ कुछ और पॉइंट्स भी ऐड किए हैं। एसडीएम राजेश कुमार शर्मा, एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा और एसडीएम और जो भी एसटीएफ की टीम वहां पर मौजूद थी, उनका यही कहना है कि भरत तिवारी जरूर पिस्टल जो है वो फेंक रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम आगे बढ़ती थी वैसे ही वो पिस्टल उठाकर हमें फिर धमकाता था और वो फायरिंग भी कर रहा था। इसी वजह से पुलिस की टीम ने आत्मरक्षा में भरत तिवारी के ऊपर गोली चलाई और उसके बाद उसको गोली लगी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हमने आत्मरक्षा में ही गोली चलाई, फर्जी एनकाउंटर हमने नहीं किया है और यह बयान अब आयोग ने दर्ज कर लिया है। अब आगे की कार्रवाई भी पूरी की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज। हम लोग अलीगढ़ लॉक्स से 8 साल से जुड़े हुए हैं। मैं राजेश कुमार, साई स्टील इंजीनियरिंग वर्क्स। मैं अलीगढ़ पाइप एंड ट्यूब से पिछले 5 सालों से जुड़ा हूँ। अलीगढ़ लॉक से 15 साल से जुड़े हुए हैं। पहले शटर लॉक लेते थे, शटर पत्ती लेते थे, अब स्टील पाइप भी लेते हैं। इनका स्टील पाइप बढ़िया है। मजबूती का असली नाम अलीगढ़ ट्यूब्स शटर। पटना से लेकर पूरे इंडिया तक क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स जो आपके हर प्रोजेक्ट को दे मजबूती और भरोसा और एकदम टाइम पर डिलीवरी। तो अभी कॉल करें